हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे एस्टेट की तैयारी सिर्फ एक महीने से कम समय में करके एस्टेट को क्वालिफाई किया है। हालांकि हरियाणा का एग्ज़ाम टीचिंग के लिए एस्टेट माना जाता है और आने वाले टाइम में अभी इसकी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल गई होंगी। जैसे टीजीटी की काफ़ी वैकेंसी आई हैं अभी, तो अब ये जो एस्टेट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने इसको नियरली 20 दिन के अंदर क्वालिफाई कर दिया था इस एग्ज़ाम को। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इसमें जो आप फॉलो की करें और आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद इसको 20 दिन में किया था। तो अब इसके में है क्या, वो आप मैं बताता हूँ। देखो, एग्ज़ाम में थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको करना क्या होगा इसके अंदर, कहाँ से आपको कहाँ पे ज़्यादा आपको नंबर फेच करेंगे, ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे, उस पर आपको मैं बताऊँ कैसे काम करना। देखो, एस्टेट का पेपर जो होता है वो दो दो पे होता है, दो पार्ट्स में होता है। एक होता है कॉमन पेपर और एक होता है सब्जेक्ट पेपर। कॉमन पेपर सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें आता है साइकोलॉजी, जिसके बाद आएगा इसमें मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी। सब्जेक्ट पेपर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया आपका, या फिर मैथ हो गया, या हिंदी हो गया, या फिर केमिस्ट्री हो गया, कोई भी आपका सब्जेक्ट। हालांकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें अगर हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो तो वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा गेन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हिंदी है और यहाँ पे भी हिंदी है। तो यहाँ पे आएगा ये 30 नंबर का, इस दोनों मिला के, और ये 30 यहाँ हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पे 60, तो 90 नंबर्स तो खुद ही इसके हो गए, सब्जेक्ट के हो गए। तो ऐसे बढ़ जाता है, इसका क्वालिफाइंग करने का चांस ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी कैसे क्या रहेगी इसके अंदर, देखिए साइकोलॉजी आती है 30 मार्क्स की, मैथ्स और रीजनिंग आएगी वो भी 30 मार्क्स की आएगी, और हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स की आएगी। टोटल मिला के 90 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर रहेगा। हालांकि स्ट्रेटजी यही है। अब आप ये देखिए यहाँ पे 90 मार्क्स है, और आपके सब्जेक्ट के जो आएगा, सब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा 60 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको 90, बच कितने जाते हैं 60 नंबर बचते हैं, जो आप गलत कर सकते हो। 60 क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो। 60 क्वेश्चन गलत करना बहुत बड़ी बात हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि 60 क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होते, इसमें आप नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है हालांकि इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। हालांकि हो सकता है हरियाणा सरकार की जैसी हालत है वो आगे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी डाल दे। तो अब इस मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर, वो उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको भी शायद वही फॉलो करे तो आपका हो जाएगा। ये देखिए मेरा कार्ड है, मेरा नाम है जनार्दन, ये मेरा रोल नंबर है। मैं कास्ट BC, मैंने कास्ट मेरी BC B, और मैंने ये PGT लेवल का क्वालिफाई किया था। देखिए यहीं से पता लग जाएगा स्ट्रेटजी मेरी क्या रही थी। मार्क नंबर, ये फर्स्ट नंबर ये है, ये साइकोलॉजी का है, इसमें मेरा है 23 आउट ऑफ 30। मार्क्स 2 ये मेरे ख्याल से था इंग्लिश और हिंदी शायद, इसमें आए मेरे कम नंबर आए। थर्ड पोर्शन जिसमें था मैथ और रीजनिंग, इसमें आए मेरे 30 में से 17, ये सब आउट ऑफ 30 है। और मार्क्स 4 जिसमें मेरा सब्जेक्ट था उसमें आए मेरे नियरली 39, यानी आप 40 बोल सकते हैं, 39। हालांकि मेरा देखिए एक ही नंबर से ही क्वालिफाई हुआ है। हाँ, तो अब इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें ये सब यही अगर आप समझ गए होगे तो यहीं से ही सारा खेल यही है। यहाँ पे आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है साइकोलॉजी पे। आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है मैथ और रीजनिंग पे और हिंदी इंग्लिश पे। मान लीजिए अगर ये सारा मिला के अगर ये हो तो मान के लीजिए ये 90 नंबर का तो आता है यही सारा। अगर आप अपनी मैथ और रीजनिंग अच्छी कर लें, 30 नंबर का आता है। अगर आपने उसमें 20, आप उसमें नियरली अगर आप अबाउट 20 स्कोर कर जाएँ, हालांकि मैंने देखी यहाँ पे कितना स्कोर किया 70, मेरा भी इतना ही नियरली इतना ही आ रहा है 20। किसी भी हालत में आपके 20 नंबर से कम नहीं आनी चाहिए मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। अगर सेकेंड बात करें इंग्लिश हिंदी, तो इसको आप अगर आपकी अच्छी है तो आप इसमें आप बूस्ट कर सकते हैं अपना स्कोर। लोगों में भ्रांति क्या होती है कि वो दिमाग में उनकी ये आता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा एस्टेट करवा देगा, ये हालांकि बिल्कुल गलत है। 60 नंबर से आप सब्जेक्ट एस्टेट नहीं कर पाओगे, आपको 90 नंबर चाहिए उसके लिए। और वो जो 30 नंबर आपका, आपने देखा होगा कि आप एस्टेट में अगर आपका पेपर सब्जेक्ट जो आपका बढ़िया है तो उसमें कितने नंबर आपके आ जाएंगे, 40 या 45 मैक्सिमम, इतना मैं चलता हूँ। ये नंबर बेस्ट नंबर है ये इसके अंदर।
हालांकि 60 आउट ऑफ 60 कोई नहीं ला सकता, क्योंकि उसमें उस टाइम जो दिमाग काम करता है वो अलग ही कंडीशन पे होता है। वो आपको जो क्वेश्चन ठीक भी होता है आता है वो भी वहाँ पे आप गलत चूज़ कर सकते हो। तो ये मान के चलता हूँ इतना ही स्कोर आप मैक्सिमम स्कोर इतना फैच कर सकते हो इस सेकंड पेपर में से जो आपका सब्जेक्ट का रहेगा। लेकिन फर्स्ट पेपर जो है आपको उसमें कम से कम मैं अगर आप ये 90 मार्क्स का है, अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड कर दें 50% आपका मान लो तुक्का मार के आप सही कर सकते हो। तो यहाँ कितना है 45 और यहाँ कितना है, इसमें मैच इसमें वेरी कर जाएगा। देखो यहाँ पे 40 है और 45, अगर 40 आए तो आपका मार्क्स आपका जो स्कोर होगा 85, अगर 45 आए तो आपका स्कोर हो जाएगा 90, तो आपका क्वालिफाई होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सेकंड पेपर जो होता है सब्जेक्ट का उस पर फोकस इतना ज़्यादा ना करें। उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? उसकी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आप एक काम कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको सेट को लगाइए, 3 प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, आप उसमें देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। मान लीजिए मैंने टेस्ट लगाया, हालांकि मेरा पेपर था इसमें ज्योग्राफी, मैंने टेस्ट लगाया, मेरा क्वेश्चन ठीक हो गए, मान लीजिए 40 हो गए एक में, दूसरे मान लीजिए मेरे 35 हुए, एक में मान लीजिए मेरे 45 हो गए। तो इसका एवरेज मेरा कितना आ रहा है? नियरली 40 और इसका एवरेज आ रहा है। मुझे पता है कि मैं अगर एग्ज़ाम आएगा तो मैं 40 इसमें ठीक कर लूँगा, इतने मेरे निकल के आ रहा है एवरेज इसका। 3 टेस्ट लगाइए, अब 3 में पता लग जाएगा आपका स्कोर क्या रहेगा, इसका एवरेज निकाल लीजिए। अब क्या करना है आपको, जो आपका एवरेज आए उस हिसाब से आपको जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करनी है। उसको आप मत पढ़िए, उसमें टाइम मत दीजिए आप सेकंड पेपर में, आप फर्स्ट पेपर में टाइम दीजिए अपना। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने इस स्ट्रेस से ही साइकोलॉजी सीखी है। इसमें मेरे 23 नंबर आए हैं, आपने देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है अपना मार्क्स का बोर्ड, और आपका भी आ सकते हैं इसके अंदर 23 आपके, तो 25 प्लस भी आ सकते हैं इसका। अगर आपने एक पर सही से मन करके आपने पढ़ा तो इसी में आ जाएगी, इसमें कोई ऐसे रट्टे मारने वाली बात नहीं है, सारा साइकोलॉजी का इसमें गेम है ही साइकोलॉजी है। उसके बाद मैथ रीजनिंग आता है। मैथ और रीजनिंग आपको पता इतने हार्ड नहीं आती है, इसके अंदर आप ईजिली आप 20 प्लस स्कोर कर लोगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपने साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में अबाउट 20 स्कोर किया और यहाँ पे भी आपने 20 प्लस स्कोर किया तो कितना हो जाएगा 40, और आपने फर्स्ट पेपर में कितने आपका एवरेज स्कोर आ रहा है 40, तो कितना हुआ 80। अब बचता है हिंदी इंग्लिश, अगर इसमें आपने 30 मार्क्स का है, अब बताइए अब इसमें अगर आप 50% भी इसमें आप गलत कर देते हो तो कितना है 15 नंबर, आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, आप ये जो फर्स्ट पेपर है इस पर फोकस ज़्यादा करें, यही आपका स्टेट निकलवा देगा। मैंने जो किया मैंने आपको बताया। हाँ जी, एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, जैसे मैंने नोट्स बनाए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी अगर लेक्चर बना दूँ जो अगर आप किसी तरह काम आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं बना दूंगा। हालांकि मैं खुद अभी इसकी सर्विस में हूँ, मेरे पास इतना टाइम है नहीं, जैसे क्योंकि मेरे जो कई दोस्त हैं वो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो जैसे हरियाणा सरकार की हालत है मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा बड़ा निकालेगी। तो इस बार जो आपका एस्टेट है वो ये आपके लिए करो मरो का है। अगर आपने एस्टेट निकाल लिया तो हो सकता है आने वाले वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो भी जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस एस्टेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। साइकोलॉजी के जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें आपके अगर मैं ही जो पढ़ाऊँगा आपको तो मैं नियरली मान के चलता हूँ आपके 20 मेरे जितने आए 23 उससे अभाव आ जाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़े से उसमें लास्ट में मैंने रिवीजन नहीं किया था, जो किया था मैंने जो पढ़ के मैं चला गया था, तो उससे क्या हुआ था नंबर ठीक ठाक थोड़े आ गए, तो उससे मेरा स्टेट क्वालिफाई हुआ। हालांकि ये मेरी फर्स्ट ही अटैम्प्ट था, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर दिया था। इसकी अभी पीजीटी की वैकेंसी आई नहीं है तो इसमें अप्लाई करूँगा मैं। आपका भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का तो मुझे बताना है कि क्योंकि मैं आपको बताऊँगा ज्योग्राफी के अंदर कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि आपको बिना क्वेश्चन का आंसर किए आप जाने भी आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि 2022 में ऐसा मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे ठीक किए जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, तो आप वो कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो पता लग जाएगी इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर। आप चाहते हैं तो मैं इसके वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि आप फर्स्ट पेपर पे फोकस कीजिए, सेकंड पे थोड़ा सा आप एवरेज निकाल लीजिए उसका, फर्स्ट पेपर पे आप फोकस, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं इसके अंदर, किसी एक में आपका होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 3 है, तो यहाँ पे क्या है चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।